पाठ्य पुस्तक तरंग हिंदी पाठमाला का पाठ 3 पढ़ेंगे हम। पाठ 3 है हमारा उषा का श्रृंगार। उषा का श्रृंगार नामक कविता की कवयित्री हैं डॉक्टर पुष्पलता सिंह। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने उषा का मानवीकरण किया है और उन्होंने इसमें प्राकृतिक सौंदर्य को बड़े ही अनुपम ढंग से अभिव्यक्त किया है। आइए हम पढ़ते हैं उषा का श्रृंगार नामक कविता। उषा का श्रृंगार। उषा का अर्थ होता है भोर, अरुणोदय की लाली, और श्रृंगार अर्थात साज-सज्जा। तो आइए हम पढ़ते हैं कविता। मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर दिया है। कवित्री कहती है जब सुबह होती है, भोर होती है, तो उषा अर्थात भोर ऐसी दिखाई पड़ती है, ऐसी जान पड़ती है कि मानो वह सिंदूर अपनी मांग में भरकर आई है। और आगे कहती हैं नव अरुण परिधान पहने भाल में कुमकुम सजाए। और सुबह सुबह भोर सुबह ऐसी लगती है मानो वह नवीन लाल वस्त्र पहने हुए और माथे पर कुमकुम सजाए हुए जान पड़ती है। साधना में लीन किसकी बादलों में मुख छिपाए। जब भोर होती है तो किरणें जो सूर्य की रहती है वो बहुत धीमी धीमी दिखाई पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे उषा बादलों में मुंह छुपाए हुए शर्माई हुई किसी की साधना में लीन दिखाई पड़ती है। भार लज्जा का शुभे किसने अधर पर रख दिया। कवित्री कहती है उषा ऐसी शर्माई सी प्रतीत होती है कि ऐसा लग रहा है कि वह लज्जा से भरी हो, लज्जित हो, और वह लज्जा वह शर्म अपने होठों पे लिए हुए है। और कवित्री पूछती है कि हे शुभे तेरे होठों पर किसने लज्जा का भार रख दिया, और मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर दिया है। सुख दुखों से बेखबर जब सो रहा संसार सारा। अब क्या होता है, रात्रि होती है तो रात्रि के समय सारा जग सुख दुख से बेखबर होके, अनजान होके, निश्चिंत होकर और क्या करता है, सोया रहता है। तब क्या होता है, तब मधुर मुस्कान ले तुमने भरा संगीत प्यारा। और तब क्या होता है, रात्रि के बाद जब सुबह होने लगती है तो ऐसा लगता है क्या है, प्रकृति ने क्या कर दिया है, सुबह होने पर मधुर मुस्कान फैला दी हो और प्रकृति में चारों ओर मधुर संगीत भर दिया है। पाठ यह जग प्रेम का किसने सिखाया, किसने तुमको दिया है। और यह पाठ कैसा, सबको मुस्कान देना, संगीत देना, संगीत भर देना, यह पाठ कवित्री पूछती है कि हे प्रकृति तुम्हें, हे उषा तुम्हें यह किसने सिखा दिया है। मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर दिया है। आगे कहती है प्रात में जब मेघ पर है नव रवि अट्ठास करता। अब क्या होता है कि सुबह होती है तो बादलों में से जब सूर्य निकलता है तो ऐसा प्रतीत, सूर्य उगता हुआ ऐसा प्रतीत होता है कि वह जोर जोर से हंस रहा है, तो वह जोर जोर से हंसता प्रतीत होता है। यामिनी की काली माँ पर जब रवि उपहास करता। और क्या होता है, यामिनी अर्थात रात्रि। तो क्या होता है, जब रात्रि होती है और रात्रि के बाद जब सुबह होने लगती है, सूरज उगता है, तो उगता हुआ सूरज ऐसा प्रतीत होता है मान लो वह क्या कर रहा है कि वह रात्रि की कालिमा उसके कालेपन पर हंस रहा है, अपनी रोशनी बिखेरते हुए, अपनी किरणें बिखेरते हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि वह यामिनी अर्थात रात्रि की कालिमा पर, उसके कालेपन पर हंस रहा है।
तब मुखर तुमको शुभे यूं मौन किसने कर दिया। और क्या होता है, सूर्य अट्टहास करता है, हंसता उपहास करता है, तो उषा शांति से, जब सुबह होती है भोर, तो उषा एकदम शांत दिखाई देती है। और वह उसके बाद में क्या है, यूं तो देखो आप दिन भर तो कितनी वो रहती है, रोशनी आती है, और सुबह होती है तो चहचहाट होती है। तो कहा जाता है कि रात्रि में के कालेपन पर जब वो हंसता है तो क्या होता है, तब उनसे कहती कवित्री, तब हे वाचाल शुभे, इस प्रकार तुम्हें चुप किसने कर दिया है, मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर दिया है। आगे कहती है, खिलखिलाता बढ़ रहा था बाल दिनकर जब शिखर पर। अब क्या होता है, जब सूर्य निकलता है तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, और उसके बाद क्या होता है, छोटा सा दिखाई पड़ता है, छोटा सा जान पड़ता है, छोटा सा प्रतीत होता है। लेकिन क्या होता है, वह कैसा दिखाई देता है, खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ वह जान पड़ता है। और वो क्या करता है, उसके बाद वह धीरे धीरे ऊपर शिखर पर, चोटी पर आ जाता है और बहुत हंसता है। मुस्कुराहट खिल उठी क्यों मौन जननी के अधर पर। अब क्या होता है, जब सूर्य अपने शिखर पर पहुंच जाता है तो जो शांत माता रहती है उनके होठों पर भी क्या आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। मूक सुषमा में अरे अनुराग किसने भर दिया। जो शांत, एकदम शांत था, सौंदर्य, उसमें भी क्या हो गया है, प्रेम भर गया है। उस पर कवयित्री पूछती है कि मूक अर्थात शांत, चुपचाप सौंदर्य में प्रेम किसने भर दिया है, मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर दिया है। आगे कहती, जब थके दिनकर की किरणें कर रही विश्राम नभ पर। अब क्या होता है, जब सूर्य की किरणें जो होती है वो थक जाती हैं, शाम होने पर रात्रि होने लगती है, तो क्या हो जाता है, जब थके दिनकर की, जब सूर्य की किरणें थक जाती हैं, वह नभ पर, आकाश पर आराम करती रहती हैं, तो उस समय क्या होता है, मुस्कुराता चल रहा था जब चांद अंबर की डगर पर। मुस्कुराता चल रहा जब चांद अंबर की डगर पर, तो क्या हो जाता है, आसमान की राह पर, अंबर की राह पर क्या होता है, चांद मुस्कुराता हुआ आ जाता है। सिंदूरी अरुणा तुझे यूं शाम किसने कर दिया। जब सूर्य का है, सुबह भोर होती है, दिशा होती है, तो क्या होता है, वह सिंदूरी सी हो जाती है, बहुत अच्छी प्रतीत होती है, सिंदूर के समान प्रतीत होती है, सिंदूर के समान लाल लाल दिखाई देती है। परंतु जब रात्रि होने लगती है, अंधकार होने लगता है, तो वो काली दिखाई पड़ने लगती है। तो इसे तुझे शाम किसने कर दिया, कवयित्री कहती है, मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर दिया। धन्यवाद।